सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। तो अभी मैंने खत्म की है 14 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई बड़ी वेब सीरीज ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु ये गोरे गोरे गाल। नहीं, वैसे टाइटल तो ओनली ये काली काली आंखें ही है, लेकिन सीरीज की कहानी इस सॉन्ग को पूरा कर देती है, जिसमें लड़के मतलब हीरो की आंखों में काजल के साथ हुई काली काली आंखें हैं और उस पे लट्टू गोरे गोरे गालों वाली दो लड़कियां। वैसे इस सीरीज की इतनी हाइप तो नहीं थी, लेकिन मुझे इसकी तुड़ुम में अनाउंसमेंट होने के बाद से ही इसकी पोटेंशियल का पता था कि ये सीरीज कमाल धमाल बेमिसाल होने वाली है। लेकिन 100% परफेक्ट ये भी नहीं है। तो बात करेंगे इसके प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स के बारे में। अगर आपने अभी नहीं देखी है तो मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा और बात करेंगे इसके सीजन 2 के बारे में, कब तक आ सकता है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है इसके सीजन 2 को लेके, लेकिन जो हालात हैं और जो अभी तक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, उसके बेस पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा देखें इस वीडियो को और अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। बाकी अगर आप पहली बार लॉकडाउन एंटरटेनमेंट देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहली बात, मुझे इसका इंट्रो म्यूजिक बहुत पसंद आया। कहीं ना कहीं नार्कोस या मनी हाइस्ट वाली फीलिंग आती है इंट्रो म्यूजिक सुनते हुए। तो जैसा मैंने कहा, काली काली आंखों के साथ दो गोरे गोरे गाल हैं। बस इन्हीं दो लाइन पे बेस्ड है इस सीरीज की कहानी लव ट्रायंगल पे, जिसको डार्क कॉमेडी के साथ दिखाया गया है। कह सकते हैं कि सोनी लिव की अ सिंपल मर्डर एंड हाल्ट बालाजी की अपहरण के बाद ये वाली एक और बढ़िया सीरीज है डार्क कॉमेडी के साथ। और 5 घंटों के ऊपर के टाइम की ये सीरीज अपने टाइम से भी ज्यादा ग्रैंड लगती है। वो इसकी लोकेशंस एंड कहानी की वजह से, जिसको कुछ पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड किया गया है कि देखते हुए लगता है कि जैसे 3-4 मूवीज एक साथ देख रहे हैं। कहानी का बेस तो एक ही रहता है, लेकिन बदलती सिचुएशंस और लोकेशंस की वजह से माहौल पूरा बदल जाता है और हर 2-3 एपिसोड के बाद कुछ नई सी फीलिंग आती है, जैसे हमारे थ्रिल की बैटरी फिर से चार्ज हो गई हो। तो बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट्स की। इसकी कहानी को ईसीजी मॉनिटर की लाइंस के जैसे बनाया गया है। मतलब कहीं कहानी में थ्रिल इतना बन जाता है कि हार्ट बीट बढ़ जाती है और फिर अचानक से शांति और फिर धीरे धीरे थ्रिल दूसरी ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगता है। वैसे ये इसका प्लस पॉइंट भी है और माइनस भी, क्योंकि ऑडियंस में से हर किसी को ऐसा थ्रिल पसंद नहीं आता। वो कैसे, जरा डीजे वाली ये वीडियो देखो, पता चल जाएगा। जब डांस फ्लोर पे पूरा मूड बना होता है और एनर्जी एकदम हाई होती है और डीजे ऐसा कुछ कर देता है। कुछ लोग तो हंस हंस के सीटियां बजाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को डीजे पेन कोमा चोर लगता है। तो वैसी ही फीलिंग इस कहानी में भी आती है। दूसरा प्लस पॉइंट है इसकी बढ़िया स्टार कास्ट, जहां पे हीरो मतलब ताहिर भसीन की एक्टिंग एक भोले पंछी के कैरेक्टर में एकदम फिट बैठती है इस कहानी में। वहीं उसके दो गोरे गोरे गालों में से एक श्वेता त्रिपाठी, जिसे प्यार करने की बड़ी कीमत चुकाते हुए सुख चैन सब खोना पड़ता है, और दूसरी गोरी गाल कमीना प्यार आंचल सिंह उर्फ अपूर्वा, जिसको कैसे भी काली काली आंखों को पाना है बस। और सच मानो असल में ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनमें लाडली लड़की या लड़के की हर जिद को पुगाया जाता है सिर्फ उनके एक मुंह फुलाने से ही, और मैंने ऐसा अपनी आंखों से देखा है। और इन दोनों का कैरेक्टर बहुत बढ़िया तरीके से लिखा और निभाया गया है। और बाकी सपोर्टिंग स्टार कास्ट में अनदेखी वाले रिंकू भैया वैसे ही एक जेंटलमैन गुंडे थोड़े से बड़े बालों के साथ हीरो की तरह दिखाई देते हैं। और दूसरी ओर छोटा लेकिन इफेक्टिव किरदार हमारे अपहरण वाले अरुणोदय सिंह। क्या एनर्जी लाई है इन दोनों ने कहानी में, 100% इम्पैक्टफुल। और ऊपर से लड़की और लड़के के पिताजी एकदम परफेक्ट कास्टिंग। और तीसरा इसकी सिचुएशनल डार्क कॉमेडी, जो सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं, देख देख के हंसी आती है कि इतनी बुरी किस्मत भी ना हो किसी की। अब बात करें इसके माइनस पॉइंट्स की, जो ज्यादा है तो नहीं लेकिन फिर भी इग्नोर नहीं किए जा सकते। पहला है इसकी लेंथ, 5.5 घंटे के करीब की ये सीरीज, जिसमें कहानी को थोड़ा सा ज्यादा ही खींच दिया गया है, या कह लें कहीं ना कहीं और ज्यादा थ्रिल आ सकता था, लेकिन कहानी में कई सीन्स को जल्दी जल्दी में निपटा दिया जाता है, जहाँ से और भी ज्यादा सिचुएशनल कॉमेडी पैदा हो सकती थी। दूसरा वही डीजे वाला किस्सा कि थ्रिल को एक बिल्डिंग के 10वें माले पे ले गए और फिर बोले सरप्राइज, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, और फिर नई वाली बिल्डिंग, नई सीढ़ियां और फिर से 10 माले। किसी को ऐसा थ्रिल फनी लगता है और किसी को स्टूपिड। तीसरा लड़के के पापा जी, मतलब बिना बात के गाली, और घर का माहौल भी ऐसा जो किसी भी इंडियन घर में तो नहीं होगा, जहाँ पे बातें कम और बच्चों के सामने गालियां ज्यादा दी जाती हैं। फैमिली तो फैमिली, लड़के का फ्रेंड भी घर वालों के सामने शरेआम ऐसे शब्द बोलता है जिसको हम सुन के ही पानी पानी हो जाए अपनी फैमिली के सामने, लेकिन इसको इग्नोर किया जा सकता है, चलता है। तो बात करें इसके सीजन 2 की, तो इसकी कहानी को पूरा खत्म नहीं किया गया है। इसके सीजन 1 का जहाँ पे एंड होता है कुछ अधूरा सा लगता है,
और एक नहीं बल्कि कई अनजाने रास्तों पे इसकी कहानी को छोड़ दिया गया है, जैसे ये इसका सीजन 1 नहीं बल्कि इसके सीजन 1 का पार्ट 1 हो। और ऐसा लगता है कि इसके सीजन 1 का पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि जो भी अभी तक ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन पता चली है कि ये इसका सीजन 1 ही था और इसका सीजन 2 अभी जल्दी हमें नहीं देखने वाला। लेकिन सीजन 2 आना तो पक्का है, जिसकी अभी शूटिंग तक शुरू नहीं हुई है, जो हमें 1 साल बाद ही देखने को मिलेगा, मतलब कि जनवरी या फरवरी 2023 में। और बाकी कोई सवाल हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा lockdown.entertainment33 पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।